हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को स्कॉलरशिप में बैंक से रिलेटेड जो परेशानी हो रही है, फॉर्म भरते समय बैंक से रिलेटेड जो परेशानियां आ रही हैं, वो सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में मैं वो सारी परेशानियों के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको फिल करना है। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बताया सर बैंक का कॉलम शो नहीं कर रहा है। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बताया सर मैं रिन्यूअल कर रहा हूँ, उसमें बैंक का कॉलम शो नहीं कर रहा है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आप स्कॉलर का फॉर्म भरते समय आपको परेशानियां हुई हैं, वो सारी परेशानियां इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएंगी। इस वीडियो में वो सारी परेशानियों का मैं हल बताऊंगा। मैं लास्ट तक आपकी हेल्प करूंगा जब तक आपको स्कॉलर नहीं मिल जाती है। स्कॉलर का फॉर्म भरने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई एरर आ रहा है तो मैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा कि उस एरर को कैसे हटाया जाए। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। क्या क्या एरर आ रहा है, उस एरर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ जमा करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपने इसी स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो यदि आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी YouTube चैनल में, जो ये YouTube का चैनल अभी इसमें जिसमें मैंने ये वीडियो पोस्ट किया है, इसी YouTube चैनल में मैंने स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें मैंने और भी NCPI यदि एक्टिवेट नहीं हो रहा है, स्कॉलर का फॉर्म कैसे भरना है, ETC जो भी परेशानियां हुई हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है और इसी YouTube चैनल पर पोस्ट किया है। लेकिन मेरे वो वीडियो सभी लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ। कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में बैंक का कॉलम शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में बैंक का कॉलम शो नहीं कर रहा है तो आप लोगों को क्या करना होगा। तो जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले आप स्कॉलर का रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसमें आप आधार एक्टिवेट करते हैं। आपने अपना आधार बैंक में सीडिंग कराया होगा, बैंक में आपने अपना आधार लिंक कराया होगा, तो वो आप आधार की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं यदि आपने आधार को बैंक में सीडिंग कराया है। तो आपने जो आधार को बैंक में सीडिंग कराया है वो वहाँ पर NPCI एक्टिवेट है, तो आपके में बैंक कॉलम शो नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जो स्कॉलरशिप आनी है वो बैंक सीडिंग के द्वारा आनी है। बैंक में आधार लिंक होगा, उसी के थ्रू वहाँ से पैसा सेंड किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर के थ्रू इस बार पैसा भेजा नहीं जाएगा। तो यदि आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और हर पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। किसी भी पॉइंट को आप मिस नहीं कीजिएगा। यदि आप किसी भी पॉइंट को मिस करेंगे तो आप वहीं पर गलती कर देंगे और आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए यही वीडियो बनाया है, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि यदि आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है फॉर्म भरते समय, तो आप लोगों ने जो कमेंट दिया है, जो कमेंट मेरे वीडियो पे किए हैं, उससे रिलेटेड ही मैंने ये वीडियो पोस्ट किया है। तो आप लोग समझ लीजिए कि यदि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसमें बैंक कॉलम शो नहीं कर रहा है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक कॉलम शो नहीं करेगा, आपके आधार के द्वारा आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं कि सर इसमें अकाउंट नंबर नहीं दिया है, वहाँ पर पैसा कैसे आएगा। तो अकाउंट नंबर के द्वारा पैसा इस बार स्कॉलरशिप में नहीं भेजा जाएगा। स्कॉलरशिप में पैसा इस बार बैंक सीडिंग जो आधार के द्वारा की गई है, जो आधार बैंक में लिंक किया गया है, जो उसमें लिंक है, वहां पर आप जाकर बैंक में जो आप फॉर्म भर रहे हैं, NPCI एक्टिवेट करा रहे हैं, उसके द्वारा आपका पैसा बैंक में आएगा। तो ये तो उन लोगों के लिए था कि जिन लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन किया है और उनके में बैंक कॉलम शो नहीं कर रहा है। अब वो लोग सुन लीजिए जिन लोगों ने फॉर्म को रिन्यूअल किया है और उनके में बैंक कॉलम शो नहीं कर रहा है। तो जब आपने फॉर्म को रिन्यूअल किया तो सबसे पहले आपने पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर फॉर्म को लॉगिन किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाई दी, वहां पर सबसे पहले आधार नंबर आपसे मांगा। आधार नंबर जैसे ही आपने डालकर OTP डालकर आधार को वेरीफाई किया होगा, तो उसके बाद उसने एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा होगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको वही वाला देना था जो मोबाइल नंबर आपने अपने बैंक में एक्टिवेट कराया है, जो आपके बैंक खाते में लगा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, आप लोग यहीं पर गलती कर रहे हैं। आप फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन आप गलत फॉर्म भर रहे हैं, वहां से आपको फिर बाद में पैसा सेंड नहीं हो पाएगा और आप परेशान होंगे। फिर आप कमेंट करेंगे सर आपने जो तरीका
तरीका बताया, मैंने वैसे फिल किया फिर भी पैसा नहीं आया। तो ये जो कमियां होती हैं, ये कमियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कमियां क्या हैं कि जब आप वहां पर सेकंड नंबर स्टेप पे आते हैं, आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने जाते हैं, तो जब आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहे होते हैं उस समय आपको क्या करना होगा, उस समय वही वाला मोबाइल नंबर आपको यूज करना होगा जिस मोबाइल नंबर पर आप बैंक में एक्टिवेट किए हुए हैं, जिस मोबाइल नंबर को आप बैंक में एक्टिवेट किए हैं, जिस मोबाइल नंबर को आप बैंक में दिए हुए हैं, आप वही वाला मोबाइल नंबर वहां पर टाइप करेंगे। उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आप डालते ही जैसे 5 डिजिट का OTP आप उसमें टाइप करेंगे बॉक्स में, और जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपका जो वो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो गया होगा। और मैक्सिमम लोगों का, लगभग 80% लोगों का जिनका वहाँ पर NPCI एक्टिवेट है, वो NPCI भी तुरंत वहाँ पर ग्रीन टिक हो गया होगा, NPCI भी वेरीफाइड हो गया होगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि आप लोगों को किस तरीके से रिन्यूअल करना है फॉर्म को। तो फिर से आप लोग इस बात को समझ लीजिए, आप लोग जब रिन्यूअल कर रहे हैं सबसे पहले आधार वेरीफाई कर रहे हैं, आधार वेरीफाई करने के बाद आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहे हैं। तो जब आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहे हैं उस समय आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपने अपने बैंक खाते में दिया हुआ है। उस मोबाइल नंबर को डालकर आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो तुरंत आपका NPCI भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए भी परेशानी खत्म, उन लोगों के सवालों के भी जवाब हो गए जिन लोगों ने सवाल किए थे, हमारे कमेंट किए थे वीडियो पर कि सर मेरा NPCI एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर NPCI एक्टिवेट कैसे होगा मैंने वो भी बता दिया। अगर फिर भी आपका NPCI एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप बैंक में सूचना दीजिए, सर मेरा NPCI एक्टिवेट नहीं हो रहा है। वहाँ पर आपकी eKYC की जाएगी, वहाँ पर आपके आधार बैंक सीडिंग किया जाएगा और उसके बाद आपका NPCI एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों प्रश्नों के हल हो गए कि सर मेरा NPCI एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बता दिया NPCI एक्टिवेट कैसे होगा। और सर मेरे बैंक कॉलम शो नहीं हो रहा है, तो बैंक कॉलम, अब यहाँ पर आपके नेक्स्ट स्टेप आ गए। आपने जैसे ही NPCI एक्टिवेट कर लिया उसके बाद आप जब रिन्यूअल करने जाते हैं तो बहुत से लोगों के कमेंट आए कि सर उसके बाद जब मैं रिन्यूअल करने गया वहाँ पर बैंक कॉलम शो नहीं कर रहा। तो आपने जब NPCI एक्टिवेट कर लिया है, आपके आधार में जो बैंक लिंक है, जब आपका NPCI एक्टिवेट हुआ तो जो बैंक लिंक है आपके आधार पे उसी खाते में पैसा आएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बैंक कॉलम शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल शो नहीं करेगा। यदि शो कर रहा है तो आप बैंक डिटेल डाल दीजिए, यदि शो नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जब आपने NPCI एक्टिवेट कर लिया है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर बैंक के द्वारा कोई भी एरर नहीं आएगा। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद बैंक तुरंत उस फॉर्म को वेरीफाइड कर देगी यदि आपका NPCI एक्टिवेट हो गया। इसीलिए स्कॉलर में इस बार NPCI का एक कॉलम दे दिया गया है कि NPCI कैसे एक्टिवेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये परेशानी भी खत्म हो गई कि बैंक कॉलम शो नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने NPCI कर लिया है तो NPCI के थ्रू आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो NPCI एक्टिवेट कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग फिर से सुन लीजिए। यदि आपका NPCI एक्टिवेट नहीं हो रहा है उसके बाद आप मोबाइल नंबर जैसे ही वेरीफाइड कर रहे हैं उसके बाद NPCI पर क्लिक कर रहे हैं और वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, चेक स्टेटस पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन NPCI एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैंक जाना होगा, बैंक जाकर आप अपना आधार लेके जाएंगे, बैंक पासबुक लेकर जाएंगे। मैंने इससे रिलेटेड पहले वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे सारे वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको NPCI एक्टिवेट कराने के लिए बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए। जब आप NPCI एक्टिवेट कराएंगे तो बैंक में आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे और अपनी बैंक पासबुक लेकर के जाएंगे, और वहाँ पर आप उनको बताएंगे कि सर मैं स्कॉलर का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ और मेरा NPCI एक्टिवेट नहीं हो रहा है। नॉर्मली लोग क्या होता है कि जाते हैं सर मुझे आधार लिंक कराना है, बैंक को नहीं पता है कि सर आपको NPCI एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है। बैंक को तो ये पता चल गया कि इनको आधार लिंक कराना है, बैंक ने तुरंत आधार लिया और KYC करके आपके आधार को उस खाते में लिंक कर दिया। लेकिन यहाँ पर KYC करनी है और साथ में उसमें NPCI भी एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए बैंक को बताना पड़ेगा। उसकी eKYC होती है, बैंक सीडिंग कराई जाती है। खाते में आधार लगा है, बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बताया सर मेरे खाते में तो आधार लगा है लेकिन वहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है, एक्टिवेट नहीं दिखा रहा है। तो खाते में आधार लगना एक अलग बात है और NPCI एक्टिवेट होना वो अलग बात है। खाते में आधार लगा है, आपके एड्रेस प्रूफ के लिए लगा हुआ है, आपके ID प्रूफ के लिए लगा हुआ है, उसमें आपको KYC
तो कर दी गई है, लेकिन ई-केवाईसी नहीं की गई है और आपका जो आधार है वो बैंक में सीडिंग नहीं किया गया है। तो जब तक आधार बैंक में सीडिंग नहीं किया जाएगा तब तक आपका वहाँ पर एनपीसीआई एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना एनपीसीआई एक्टिवेट कर सकते हैं। डिजी लॉकर बनाने के लिए बहुत से लोग बोल रहे हैं सर मैं डिजी लॉकर बना रहा हूँ तो उसमें एरर आ रहा है, मेरा डिजी लॉकर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा आप लोगों को कि डिजी लॉकर में यदि आप लोगों को परेशानी हो रही है तो आप लोग डिजी लॉकर को मोबाइल पर ऐप्स डाउनलोड करके उसमें आईडी बनाएं, क्योंकि वेबसाइट में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, वहाँ पर नहीं बन पाती है आईडी। लेकिन जब आप मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड करके उसमें आईडी बनाएंगे तो आपकी डिजी लॉकर आईडी भी बन जाएगी। और भी बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं जिसमें लोगों ने ये पूछा है सर जब मैं बैंक में अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ तो उसके बाद जब मैं री इंटर अकाउंट नंबर कर रहा हूँ तो वहाँ पर वो एरर हो रहा है, नॉट मैच दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ये सर्वर की प्रॉब्लम है और ना ही ये कोई बैंक की प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी है, आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से वो अकाउंट नंबर डालना होगा। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई करेक्टर मिसमैच कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके बताया सर मैं बैंक जब सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें जनपद सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जनपद शो नहीं कर रहा है। तो जनपद शो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप कौन सी बैंक लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने ऑनलाइन किसी बैंक में खाता खोल लिया है। बहुत सी बैंकें ऐसी हैं ऑनलाइन खाता खुलवाती हैं लेकिन उनकी हर जगह पर ब्रांच नहीं होती है। तो आप वहाँ पर ब्रांच ले रहे हैं तो वो ब्रांच शो नहीं करेगा। इसलिए आप लोग खाता खुलवाएं, उससे पहले उनको ये भी बता दें कि सर मैं स्कॉलरशिप के लिए खाता खुलवा रहा हूं, आपकी ब्रांच यहां पर है या नहीं है। ऑनलाइन आप खाता खोल रहे हैं या ऑफलाइन में खाता खोलें, मैं इसके लिए नहीं बोलूंगा कि आपने ऑनलाइन खाता क्यों खोला है, आपको ऑनलाइन खाता नहीं खोलना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में खाता खोलें या आप सरकारी बैंक में खाता खोलें, उससे कोई मतलब नहीं होता। स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगी, सारी बैंकें लगभग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सोच समझ कर पहले आप उनसे बात कर लें। पहले आप उनको बताएं कि सर मैं स्कॉलरशिप के पर्पज़ से ये खाता खोल रहा हूँ, मुझे स्कॉलरशिप आनी है, मैं स्कॉलरशिप फॉर्म में ये डिटेल फिलअप करूंगा। तो वहां पर जो भी मैनेजर होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, वो आपको बताएंगे कि ठीक है मेरी बैंक उसके लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है। क्योंकि बहुत सी बैंकों में जनपद शो नहीं कर रहा है। आप अगर दूसरी बैंक सिलेक्ट करके देखेंगे तो आप जनपद शो करने लगता है। तो आप ऐसी बैंक में खाता क्यों खोले हैं कि आपके वहां पर जनपद शो नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसी कंडीशन में अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना होगा, आपको नई बैंक में खाता खुलवाना होगा। ये कंडीशन तब लागू होगी जब आपके बैंक में जनपद शो नहीं कर रहा है। थोड़ा सा आप वेट भी कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि फॉर्म जब फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म मॉर्निंग में फिलअप कीजिए, ज़्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि दोपहर टाइम में आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तब मैक्सिमम कैफ़े खुले होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है, तो सर्वर बिजी होने के कारण भी बहुत से कॉलम नहीं खुल पाते हैं और जो आपकी वेबसाइट होती है वो डिस्प्ले हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को मॉर्निंग में फॉर्म भरना है, या तो लेट नाइट फॉर्म भरिए, आप मॉर्निंग में फॉर्म भरिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 4 बजे से उठकर बढ़िया फॉर्म फिलअप कीजिए और उस समय क्या होगा कि ओटीपी वगैरह भी तुरंत फॉर्म में आ जाता है। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिए कि मॉर्निंग में फॉर्म फिलअप कीजिए। कुछ लोगों ने हमें बताया सर मॉर्निंग में फॉर्म फिलअप करते तो सर्वर नहीं चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कॉलर का फॉर्म आप किसी भी टाइम 24 आवर साइट खुली रहती है, कुछ समय साइट बिजी रहती है तो उस समय भले ही ना खुल रहा हो, लेकिन आप यदि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आप भरेंगे तो सर्वर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने खुद कुछ फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, उसमें सर्वर बढ़िया आसानी से फिल हो रहा था। उसके बाद में कुछ लोगों की परेशानी ये आई कि सर मैं आधार में नाम की परेशानी हो रही है, मैं आधार नंबर डाल रहा हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी उसमें एरर दे रहा है कि आधार नंबर गलत है, डिटेल गलत है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी परेशानी आ रही है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ये परेशानी सिर्फ जब सर्वर बिजी होता है तभी आती है। यदि आप अर्ली मॉर्निंग फॉर्म भरेंगे तो फिर ये परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग फॉर्म फिलअप कीजिए। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा है कि सर कौन सी बैंक में खाता फिर खोलें, कौन सी बैंक में खाता खुलवाएं कि हमारा स्कॉलरशिप आ जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग किसी भी बैंक में खाता खुलवा लीजिए। इस अफवाह में बिल्कुल भी मत पड़िए कि मैं इस बैंक में खाता खुलवाऊंगा तभी स्कॉलरशिप आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी बैंक में खाता खुलवा लीजिए, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा भेजी जाती है। यदि आपका फॉर्म बिल्कुल सही होगा, टर्म एंड कंडीशन के दायरे में होगा, आप उस रूल्स के अंतर्गत आ रहे होंगे कि आपको स्कॉलरशिप दी जाए, तो आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते पे आ जाएगी। बहुत से लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि आप इस बैंक में खाता खुलवाएंगे तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी
भी बैंक में खाता खुलवा लें, आपकी स्कॉलरशिप यदि टर्म एंड कंडीशन के दायरे में है, यदि आप रूल्स के तहत हैं, तो आपकी स्कॉलर मिल जाएगी। इसमें बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा है कि सर मैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाता हूं तो वहां पर वो हमसे बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप के लिए खाता नहीं खुल पाएगा, स्कॉलरशिप का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यदि आप किसी बैंक में जाएंगे और आप उनको बताएंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे स्कॉलरशिप पर्पज़ से अकाउंट खुलवाना है, तो वहाँ पर स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए जीरो अकाउंट या उसके लिए जो भी उस बैंक में सुविधा अवेलेबल होगी वो अकाउंट आपका खोल के देंगे। एक जनरल अकाउंट होता है, एक स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के लिए एक स्टूडेंट अकाउंट होता है, तो वो स्टूडेंट अकाउंट लगभग सभी बैंकों में होता है। आप वहाँ पर जाकर आप खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा है कि सर मैं बैंक में जब भी डिटेल फिल करने के लिए करता हूँ तो वहाँ पर कॉलम हट जाता है। तो ऐसा तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि मैं बैंक डिटेल फिल कर रहा हूँ और कॉलम हट गया हो। या तो कॉलम शो कर रहा होता है या तो कॉलम होता ही नहीं है। तो जब कॉलम होगा ही नहीं तो मैं उसमें डिटेल कैसे फिल करूंगा। तो मैंने आपको बता दिया है पहले भी कि यदि कॉलम शो नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधार के द्वारा गवर्नमेंट पैसा भेजेगी। गवर्नमेंट जो भी पैसा आपको देगी वो आधार के थ्रू देगी। आपका आधार बैंक में सीडिंग होना चाहिए, आपका आधार बैंक में लगा होना चाहिए, और उसमें जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आपने देखा है कि NPCI एक्टिवेट हो रहा है, तो NPCI एक्टिवेट होने के बाद आपका खाता आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यदि किसी के फॉर्म में बैंक कॉलम शो कर रहा है, अभी इस जगह आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आप बाद में बोलेंगे कि सर आपने बोला था बैंक डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। बैंक डिटेल डालने की ज़रूरत तब नहीं है जब बैंक कॉलम शो नहीं कर रहा है, लेकिन यदि आपके फॉर्म में बैंक कॉलम शो कर रहा है तो आप बैंक डिटेल डालेंगे। और कौन सी बैंक डिटेल डालेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप जब आधार की साइट में जाकर आप चेक करेंगे कि आपका ये जो NPCI एक्टिवेट है या नहीं, उसमें जो भी अकाउंट दिखा रहा होगा जिस बैंक का, जैसे किसी लोगों के 2 खाते होते हैं, किसी बैंक में फिर दूसरा किसी बैंक में, तो जो वहाँ पर एक्टिवेट दिखा रहा होगा आप उसी बैंक में जाकर उसी बैंक की डिटेल लेकर उसी बैंक की पासबुक के थ्रू पूरी डिटेल उस फॉर्म में फिलअप करेंगे। कब? जब आपका वहाँ पर आधार की साइट में जो दिखा रहा होगा, जो अकाउंट दिखा रहा होगा। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैंने इस फॉर्म में आप लोगों को बताया कि आप लोगों को जो जो परेशानियाँ हुई वो परेशानियाँ कैसे सॉल्व होंगी। तो आप लोग समझ गए कि आप लोगों को क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि स्कॉलर से रिलेटेड मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करूंगा। लास्ट में जब तक आपकी स्कॉलर नहीं आ जाती है तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने स्कॉलर से रिलेटेड सारे वीडियो पोस्ट किए हैं, प्राइवेसी लगा कर पोस्ट किए हैं। वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो यदि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लास्ट तक आपकी हेल्प करूंगा जब तक आपको स्कॉलर नहीं मिल जाती है। स्कॉलर का फॉर्म भरने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई एरर आ रहा है तो मैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा कि उस एरर को कैसे हटाया जाए। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। क्या क्या एरर आ रहा है, उस एरर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ जमा करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अपने इसी स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो यदि आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। यदि आपको स्कॉलर का फॉर्म भरते समय और भी कोई परेशानी हो रही तो आप कमेंट करके बताइए। आपका भाई है आपकी हेल्प करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कैसे आपको इस परेशानी का हल निकालना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, जय हिंद।